देवभूमि चारधाम यात्रा जोरों पर है, लेकिन पूरी जानकारी न होने से कई लोगों को कई तरह की असुविधाओं और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा इस समय जोरों पर है, लेकिन बहुत से लोगों को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और उसका कारण कहीं से भी यहाँ की व्यवस्था नहीं है। उस अव्यवस्थाओं का कारण या उनको जो असुविधाएं हो रही हैं उसका कारण उनकी अज्ञानता, उनकी कम जानकारी है। इसलिए हमें पुनः आपके पास पूरी जानकारी लेकर के आना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा इस समय पूरे सबाब पे है। आप पूरी तैयारी के साथ आइए, लेकिन सावधानी के साथ आइए। उत्तराखंड स्वागत कर रहा है आपका, लेकिन इस स्वागत में गलती से भी आप ये मत सोच के आइए कि ये धार्मिक यात्रा को आप पिकनिक मनाने के रूप में ले रहे हैं या पिकनिक मनाने आ रहे हैं। अगर आप पिकनिक मनाने आ रहे हैं तो चारधाम यात्रा मत करने आए। आप पिकनिक मनाएं, चले जाएं, लेकिन चारधाम यात्रा को धार्मिक दृष्टिकोण से सोच करके आए। लगातार कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद हमें आपके पास पुनः आना पड़ा और हमें बताना पड़ा कि देवभूमि में अगर आ रहे हैं तो देव के दर्शन के लिए आए। यात्रा का रूट सभी को पता है। आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ होते हुए सफल यात्रा का समापन आप ऋषिकेश में करें। उसके बाद आप अपने गंतव्य की तरफ जाएं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको ध्यान रखें, क्योंकि कई ऐसी चीजें सामने निकल के आ रही हैं जिससे लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है। वहाँ पे लोगों की तबीयत खराब हो रही है, उनके पास दवा नहीं है, और जो तबीयत खराब हो रही है उनके साथ के लोगों को उनके स्वास्थ्य की जानकारी नहीं है। पहले आप अगर चारधाम यात्रा में आ रहे हैं तो आप अपने पूरे ग्रुप को, अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, सबको बताकर रखें। बहुत से ऐसे फर्स्ट एड्स हैं जिसको आप लेके चलें। जैसे कहते हैं कि ऊपर जब आप चल रहे हैं तो दबाव पड़ रहा है तो आपको लगता है, क्योंकि आप मैदानी इलाके से आ रहे हैं, आप पूरी गर्मी की झेलते हुए आ रहे हैं और सीधे आप ठंड में जा रहे हैं, और गर्मी से सीधे ठंड में जा रहे हैं तो टेम्परेचर का फर्क आपको कम से कम 40 गुने का अंतर है, और इस अंतर को आपको मेंटेन करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना है। आप उस ठंड से बचने के लिए सब व्यवस्था तो करके आ रहे हैं। आप ठंड का सामान लेके आ रहे हैं, ठंड के कपड़े लेके आ रहे हैं, जूते लेके आ रहे हैं, टोपी लेके आ रहे हैं, लेकिन उन असुविधाओं का भी ध्यान रखिए जो आपको वहाँ पे एहसास होगा। सांस लेने में आपको दिक्कत आएगी तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके, अगर सांस लेने में आपको दिक्कत आ रही है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मदद करेगी। बहुत सी ऐसी देसी चीज़ें हैं, जैसे कपूर हैं, अगर आपको कभी ऐसा एहसास हो उसको सूंघिए। इन सब चीज़ों को रख के आइए, धार्मिक दृष्टिकोण से आएँ और सकुशल अपनी यात्रा को संपन्न करें। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।